बात तो 2 मिनट की है लेकिन पूरी ज़िंदगी काम आएगी। हज़रत महदी ने एक आलीशान महल तैयार करवाया। उस महल की तामीर में अरबों खरबों दिरहम लगा दिए। जब वो महल तैयार हो गया तो महदी ने अपने मशीरों को और अपने वज़रा को यह हुक्म दिया कि इस महल को देखने की आम इजाज़त दी जाए, किसी शख्स को इस महल के देखने से रोका ना जाए। देखने वालों में जो दोस्त देखेंगे वो खुश होंगे, वो दुआएं देंगे और दोस्तों की खुशी ही तो मतलूब है। और जो दुश्मन देखेंगे, हासिदीन देखेंगे, उनको तकलीफ़ पहुंचेगी। और इंसानी फितरत का तकाज़ा है कि हर इंसान अपने दुश्मन को तकलीफ़ में देखना चाहता है। वो जब हासिदीन देखेंगे वो आपस में चेमगोइयाँ करेंगे और इस महल में ऐब तलाश करेंगे। तो लिहाजा इस महल में जो ऐब हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे और हम बाद में उनको रफ़ा कर देंगे। बाद महल तैयार हो गया, देखने वालों का हजूम इकट्ठा हो गया, देखने वालों की एक भीड़ लग गई, मजमा जमा हो गया। दोस्त भी थे, दुश्मन भी थे, अपने भी थे, बेगाने भी थे। देखने वालों में बहुत से लोग थे। उन्हीं देखने वालों में एक दरवेश, जब उस दरवेश ने वो महल देखा तो दरवेश सीधा महदी के पास गया और महदी से कहने लगा, महदी, इस महल में 2 नुक्स हैं। नंबर 1, जो इस महल में रहने वाला है वो हमेशा नहीं रहेगा, और नंबर 2 कि ये महल भी हमेशा नहीं रहेगा, एक दिन ये भी फना हो जाएगा। यानी कि ना मकान रहेगा ना मकी रहेगा। जब महदी ने उसकी ये बात सुनी दरवेश की, महदी दरवेश की बात से बड़ा मुतासर हुआ और उसके बाद महदी ने अपने वज़रा को बुलाया और कहा कि मैं अपना ये महल गुरबा और फुकरा के नाम वक़फ़ करता हूँ। वो महल जो महदी ने लाखों खरबों अरबों दिरहम लगा के तैयार किया, वो एक दरवेश की बात से मुतासर होकर फुकरा और गुरबा के नाम वक़फ़ कर दिया। तो दोस्तों, इस वाक़े से सबक ये मिलता है कि ये सब कुछ दुनिया में रह जाएगा। गाड़ी, कार, बंगला, बैंक बैलेंस, ये ठाट बाट सब कुछ दुनिया में रह जाएगा। दुनिया फ़ानी है और एक दिन हमें खाली हाथ जाना है, तने तनहा जाना है। लिहाजा हमें इस दुनिया की नहीं, उस आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए जहां हमने खाली हाथ जाना है।